बाकी जो बात है जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं ये कहूंगी कि आपको कुछ अर्सा जॉब करनी लाजमी है। जब आपके पास स्किल्स का फुकदान है, आपके अपने लिए भला है इसके अंदर। जब आप कोई काम अल्लाह ताला की जात के लिए करते हैं तो वो कैद भी मदद भेजता है आपके लिए। ठीक है, यू मे मेक अ सेल बट यू विल नॉट बिल्ड रिलेशनशिप्स। पर्सनल डेवलपमेंट पे पैसे लगाने से मत घबराएं अगर आपने लाइफ में ना स्पीडीली ग्रो करना। दिस इज वेरी हाई टाइम, वेरी वेरी हाई टाइम दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इस्लाम एज अ सिस्टम। आपकी कम्युनिकेशन जो है ना, वही आपके दोस्त भी बनाएगी, वही आपके दुश्मन भी बनाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और प्रोफाइल की आज की एपिसोड की जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान विद डाइवर्स अमेजिंग वर्क पोर्टफोलियो। शी इज CEO and founder of Skills to Do organization. Also, she is CEO co-working space named Bridge. She is partner and CM of Digital Mandi. Also, she is co-founder of Pakistan Tech Forum. Miss Aisha Zaman. मिस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस कन्वर्सेशन के लिए टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ग्रेट। मैम, कन्वर्सेशन का स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपनी एजुकेशन, अपनी अर्ली एज, टीनेज मेमोरीज के बारे में बताएं। ठीक है, अच्छा बिफोर आई स्टार्ट आई वुड से कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है ना, ये लफ्ज बड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो गया हुआ है। द ट्रू एसेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज स्ट्रगल, सो आई वुड रादर call myself a struggling entrepreneur. That is what I take pride in, क्योंकि it's always a struggle. बाहर से चीज़ें बड़ी शाइनी लगती है, but it's always a struggle. So talking about my early childhood, I think childhood was like everyone else's, but उसमें ये था कि बड़ा वहाँ पे भी बड़े challenges थे. That when I was born, तो my father had a huge financial loss, जो कि अगले 10 साल तक जिसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा. And I studied in local schools. मैं आपको अपने schools के नाम बताऊंगी तो शायद आपको पता भी नहीं होगा. A lot of people think कि मैं कोई बड़े branded schools में पढ़ी हूँ. ठीक है, the way I carry myself या I talk या जो भी एक humble achievements है, but it's all जो भी घर के पास स्कूल होता था वहीं पे. And then yes, I was one person के मेरे brought up में कुछ ही चीज़ इस तरह से ऐड हुई कि टीवी प्रोग्राम पे जब भी किसी स्टूडेंट ने या किसी भी बच्चे ने कुछ अचीव किया है तो उनकी जब स्टोरी चल रही होती थी तो मेरी अम्मा मुझे बुलाती थी कि अच्छा आयशा आओ, तुम्हें ये दिखाएं बच्चा क्या करे ना। तो मेरे जहन में वो इंस्पिरेशंस देख के बचपन से ही ना एक लगन पैदा होगी कि मैंने भी कुछ करना है। क्या करना है ये मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जिंदगी में कुछ करना है बस ये पता था। ऑल्दो फाइनेंशियली वी स्ट्रगल्ड अ लॉट, बल्कि मैं एक चीज़ बड़ा ओपनली मैं ये बताती हूँ ताकि वो लोग जो कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं उनको पता चले कि जस्ट बिकॉज कि आपके पास फाइनेंसेस नहीं, इसका मतलब मीनिंग कि दुनिया आपके लिए अल्लाह ताला खोलेंगे नहीं। ठीक है, आई यूज टू हैव टाइम्स इन माई अर्ली चाइल्डहुड, 3-4 क्लास की बात है कि तब तो इतने ज़्यादा हालात डाउन हो गए थे कि मैं अपनी कज़न का यूनिफॉर्म जो उसने पिछले साल पहना होता था वो पहनती थी अपने नए साल में। ठीक है, और वो जो जूता उसने पिछले साल पहना हुआ था वो जूता पहन के मैं स्कूल जाती थी। बुक्स लेने के लिए हमेशा मसला होता था, लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी, तो अल्लाह ताला ने एक सफ़ेद पोशी का एक भरम रखा हुआ था कि मैं हमेशा एक तो फर्स्ट आती थी क्लास में। तो मैं जिस भी स्कूल में जाती थी तो वहाँ पे मैं हमेशा फुल ब्राइट पे होती थी। अब जिस भी स्कूल में इसलिए गई क्योंकि हमारे पास अपना घर नहीं था, तो जब घर चेंज होता था तो फिर स्कूल भी चेंज हो जाता था। तो इस तरह से एक मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी अल्लाह ताला ने इंक्यूबेशन दी बचपन से ही, एक स्ट्रगल करने की और चीज़ों को जो है वो इस तरह से लेके चलने की, मैनेज करने की। अच्छा मैम, जैसे भी आपने कहा है कि स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर और बचपन से ही स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी, तो एक ऑप्शंस थी कि स्टडीज़ के बाद आप सिक्योर जॉब भी कर सकती थी। तो किसी इवेंट ने, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट की और इतने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप कर रही हैं? इंस्पिरेशन ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। मैं अपनी टीम से अक्सर कहती हूँ कि अगर मुझे वर्क स्पेस पॉलिटिक्स ना फेस करने को मिलती तो मैं आज भी कहीं पे खुशी से जॉब कर रही होती। ठीक है, जॉब ना करने की रीज़न ये थी, अगर मैं अब देखूँ ना आज से 10 साल पहले की आयशा जिसने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मेरे अंदर पोटेंशियल ज़्यादा था और मेरी जॉब उस पोटेंशियल को अंडर यूटिलाइज कर रही थी। ठीक है, और मैंने 4 मेरे ख्याल है टोटल जॉब्स की हैं और उनमें से जो मैक्सिमम फुल टाइम जॉब का टेन्योर है वो 3 महीने है। उसके बाद मैं रिजाइन दे देती थी। क्यों? उसकी रीज़न ये थी कि बाज़ औक़ात आपकी जो प्लस पॉइंट है ना वही आपका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कि एक तो मैं अपने जो हमेशा मैनेजरियल लेवल में
ऐसा हुआ कि स्टार्ट से ही जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो आई गॉट ऑन बोर्डेड एज बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, और फिर जितनी मैं कंपनीज में गई तो मैनेजरियल लेवल की जॉब्स थी। अच्छा, मैं तो बड़ी खुश थी, बट इसमें ये होता है कि जब आपके इर्द गिर्द सारे वो आपसे सीनियर लोग बैठे हुए हों और ऊपर से सारे मेल्स हों, जी तो उस टाइम पे दे वुड गेट इनसिक्योर कि क्या कल की बच्ची को हमारे साथ ला के बिठा दिया। ठीक है। सो समहाउ वो बिटर स्वीट चीजें बीच में से निकलती रहनी, तो एक टाइम पे आके ना आई वुड जस्ट से कि भाई मैं नहीं कर सकती एंड आई वुड क्विट। मुझे अपना पीस ऑफ माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और अब थोड़ी पर्सनालिटी जो है मेरी काफी ज्यादा चेंज हुई है इस लिहाज से कि अब मैं चीजों से भागती नहीं हूँ। अब ये है कि मुझे होता है मेरा हक है, मैंने लेके रहना है। ठीक है। ठीक है, तो मैं अपनी टीम को, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यही कहती हूँ कि अगर मुझे वर्क प्लेस पॉलिटिक्स ना देखने को मिलती तो मैं आज भी कहीं पे खुशी से जॉब कर रही होती और उस कंपनी में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रही होती। मेरे पास वो फ्रीडम नहीं थी, और एक वो फ्रीडम ना होना और फिर वर्क प्लेस पॉलिटिक्स होना, तो इन चीज़ों ने जो है ना मुझे ये चीज़ सिखाई कि मैं आई एम नॉट मेड फॉर द जॉब। बिल्कुल। अच्छा, जो ऐशा ने जॉब अपनी छोड़ के एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट की वर्क प्लेस पॉलिटिक्स की वजह से, तो आज आपके अंडर टीम्स काम कर रही हैं, तो आप उन चीज़ों का किस तरह ख्याल रखती हैं कि आपकी टीम मेंबर्स में कोई इस तरह की चीज़ ना हो, और जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग द जॉब और वो चीज़ें आपकी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में ना हो? कुछ आप बता दें, हमारे व्यूअर्स से शेयर कर दें। मैं ये चीज़ कहूँगी कि हमने अपने बारे में ना, हम कहते थे कि हम लोग वी स्पॉइल पीपल, जो आते हैं ना वो जस्ट स्पॉइल देम। तो होता ही कि जब वो कंपनी छोड़ के कहीं और पे जाते हैं तो उनका सेटल डाउन होना बड़ा मुश्किल होता है, जी, क्योंकि यहाँ पे हम उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे दे आर लाइक आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है। और मेरे लिए मेरी टीम बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। उनका पीस ऑफ माइंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास अभी लिबर्टी इसलिए भी है कि आई एम नॉट मैनेजिंग लाइक वेरी ह्यूज टीम, कोई 300-400 लोगों की टीम्स नहीं मैं मैनेज करी, तो शायद इस वजह से भी अल्लाह ताला करे कि आगे भी चीज़ें हैं। बट मेरा ये ख्याल है कि जब आप अपनी प्राइमरी जो आपकी टीम है, अगर आप उसका एक माइंडसेट सेटअप कर देते हैं ना, तो वही आपका ट्रिकल डाउन होता है, आपकी टीम फिर जितनी मर्जी बड़ी हो जाए। ठीक है। तो उसमें हम चीज़ों को इस तरह से मेक श्योर करते हैं दैट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू माय ऑफिस। सही है। और जब वो ऑन बोर्ड होते हैं और फिर हमारी अक्सर बड़ी थॉटफुल डिस्कशंस चलती रहती हैं। कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो ह्यूमैनिटी के ऊपर हमारा बड़ा एक फोकस होता है। और रिसेंटली तकरीबन 2-2.5 साल पहले मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बना दीन को स्टडी करने का। उससे पहले आई वाज वेरी वेस्ट इंस्पायर्ड इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप एंड ऑल, क्योंकि जब मैंने लीडरशिप को ढूंढा तो मुझे मिली ही वेस्ट से ज़्यादा ना। तो जब मैंने दीन को पढ़ना शुरू किया तो फिर और ज़्यादा सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि नहीं भाई, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी टफ है। जो कवाम का कॉन्सेप्ट है, गार्डियन का, अब अगर आप एक ऑफिस रन करें, जिस तरह हम कहते हैं ना कि मर्द जो है वो घर का हुक्मरान है, कवाम है बेसिकली, तो अल्लाह ताला ने उससे सवाल जवाब करने कि आपके घर में जो मामला तो है वो ऐसे हुए या कैसे हुए, तो उसमें आपने किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया। इसी तरह से जब आप एक कंपनी में सीईओ हैं या आप किसी भी मैनेजरियल लेवल पे हैं और आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, तो आप उनके कवाम हैं। तो अब आपने अपनी टीम साथ कोई दो नंबरी की, आपकी वजह से लोग परेशान बैठे हुए हैं, ठीक है, आपकी वजह से लोग प्रमोट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स हो रही है, कोई बैक बाइटिंग हो रही है, कोई गॉसिपिंग हो रही है किसी बंदे को लेके, तो यहाँ पे तो शायद, क्योंकि जाहिर बात है ना, इंसान हर चीज़ तो नहीं एक दूसरे की वो मॉनिटर कर सकता, यहाँ पे तो शायद खलासी हो जाए क्योंकि किसी को पता नहीं चला, बट अल्लाह ताला को तो सब पता है। तो मेरा ये बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि मैं अपनी टीम को उनकी अपनी अदालत में खड़े होना सिखाऊं, ठीक है, कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े कि कोई बाहर से मॉनिटर कर रहे तब मैंने बिहेव करना है, नहीं। क्योंकि एक इंसान जो है ना वो अपने जो अमाल हैं वो अपने छुपा सकता है लोगों से, लेकिन जो एक मुसलमान है ना वो इस लिहाज से बड़ा माइंडफुल होता है कि मुझे मेरा रब देख रहा है, ठीक है। और जब आपके अंदर वो एक अवेयरनेस आ जाती है ना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, तो फिर आपको लोगों को मॉनिटर नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि वी आर गोइंग विद दिस विजन, और यहाँ पे कोई भी ऊंच नीच हुई तो कल को अल्लाह ताला ने हमसे इस बात की जो है वो जवाबदेही करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और खुर्रम इलाही साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी मुझसे कि हमारी जो तन्हाई है वो कोटेबल नहीं है जी। तो वही बात है कि जो वर्क प्लेस पे अगर कुछ भी हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ जस्टिस नहीं हो रहा, तो छुपा तो लेंगे हम बॉसेस से कि यार कुछ भी हो गया, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात तो देख रही है। तो ये चीज़ हमारे अपनी तन्हाई से पहचाना जाता है ना कि हम अपनी तन्हाई में कितना इस्लाम फॉलो करें, दैट इज व्हाट मेक्स अस मुस्लिम। अच्छा मैम, अब स्किल टू डू की तरफ आते हैं। इंस्पिरेशन क्या थी, बैक स्टोरी क्या है, स्किल्स क्यों अपने चुना,
इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। स्किल्स इस वजह से कि स्किल्स के साथ मेरा काफ़ी गहरा और पुराना ताल्लुक है। जब स्किल डेवलपमेंट की बात आती है तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी, आपको ई रोजगार का अगर आपने नाम सुना तो ई रोजगार PITB का स्किल डेवलपमेंट का अपनी तर्ज का लार्जेस्ट स्किल प्रोग्राम था, जिसमें हमने 40 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेंटर्स बनाए और वो सारी चीज़ें। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ द को फाउंडिंग टीम। जी। हमारे मतलब मेरे हाथों से बना हुआ वो प्रोग्राम है, उसकी पॉलिसीज और सारी चीज़ें। देन वी हायर्ड अबाउट 200 ट्रेनर्स इन दैट प्रोग्राम और 40 यूनिवर्सिटीज। फिर उसके बाद 3 साल के बाद वो स्केल अप होकर नेशनल लेवल पे अप्रूव हो गया NFTP के नाम से। तो अभी भी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में मल्टीपल सेंटर्स हैं। तो मैंने जब उस प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि मेरा अपना भी जो करियर है वो स्किल्स की बेस के ऊपर बना हुआ है। अक्सर लोग जानते हैं, अक्सर लोग नहीं भी जानते कि आई एम अ यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट। ठीक है, मेरे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी की डिग्री जब आप छोड़ते हैं आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपना आपको प्रूव करने के लिए। क्योंकि डिग्री होती है ना, आपके पास एक फॉल बैक स्ट्रैटेजी होती है कि मेरे पास डिग्री है, मेरे पास क्रेडेंशियल्स हैं जो मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन जब आपके पास डिग्री नहीं है, आपको हर चीज़ करके अपने स्किल सेट से दिखानी पड़ती है। तो खैर ये है कि क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो सेल्फ लर्निंग के ऊपर था, ग्रो करने का। और फिर जब ई रोजगार मैंने देखा कि वो जो सारा हमने एक इकोसिस्टम डेवलप किया, बड़े ज़बरदस्त ट्रेनर, जो सब लोगों की जो है वो एक टीम एफर्ट थी, लेकिन उससे जो लोगों में हमने असल एक उसका असर आते हुए देखना, दैट वाज वेरी फुलफिलिंग। मीनवाइल आई गॉट ऑन बोर्डेड एज लीड ट्रेनर फॉर मेटा, प्रीवियसली फेसबुक। ठीक है, तो फेसबुक के साथ हमने काफ़ी काम किया पाकिस्तान में। तकरीबन 2000 वुमेन रन बिजनेसेस को हमने ट्रेन किया कि वो कैसे डिजिटल मीडियम्स को यूज़ करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ मैंने कुछ अर्सा काम किया। उनके जो इंटरनेशनल B2B क्लाइंटेल है तकरीबन 15 कंट्रीज में, तो उनको मैं ट्रेन करती होती थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों से मिलके, वैसे स्किल शुरू तो माइक्रोसॉफ्ट की कमिटमेंट से पहले ही स्टार्ट हो गया हुआ था। तो ये है कि मेरी फर्स्ट हैंड रिसर्च थी कि स्किल्स कौन सी जो हैं वो चल रही हैं पाकिस्तान में। ये तो स्किल शुरू का जर्नी हैज़ नॉट बीन एन ईजी जर्नी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और डिफ़िकल्ट शायद इसलिए भी ज़्यादा हमारे लिए हुआ कि हमारा बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस था कि क्वालिटी डिलीवर होनी चाहिए जिसका कोई रिजल्ट नज़र आए। और जब हमें नजर आया कि हमारे प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं, हमने स्क्रैप कर दिया। हमने वो अपनी महीनों की मेहनत, अपनी एफर्ट, अपनी इन्वेस्टमेंट स्क्रैप कर दी। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब हमने स्किल शुरू स्टार्टेड एज एन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, मैं ये चाहती थी कि हमारे पास शॉर्ट बाइट साइज कोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो यूथ है उसका अटेंशन स्पैन कम है, वो चाहते हैं फटाफट सीखें। तो हम अक्सर उनको इस चीज़ पर खिंचाई करते हैं कि इनको तो सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। मैं खुद ऐसी इंसान हूँ कि मुझे सब कुछ जल्दी चाहिए। ठीक है, तो अब जल्दी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि एक इंसान की इंटेंशन ठीक नहीं है। बाज़ वक़्त हम चीज़ों को बिला वजह कर डिले देते हैं। तो हमने ये किया कि बिला वजह का जो क्लटर है उसको साइड पे करके हम ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं। तो हमने तकरीबन 16 कोर्सेज के साथ लॉन्च किया। उसकी प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम लगा। हमने मीडिया न्यू टीवी चैनल की जो टीम है उनके हमने प्रोफेशनल्स हायर किए ताकि हम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करें। और हमने ट्रेनर्स भी वो ऑनबोर्ड किए जो कि अपनी ट्रेनिंग से नहीं कमा रहे थे, जो कि अपनी स्किल से कमा रहे थे। ठीक है। और इन सब ट्रेनर्स के पास कोई ना कोई नेशनल या इंटरनेशनल रिकग्निशन थी ताकि वो इंस्पिरेशन भी बन सके। वो हमने अपना ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया और हमने स्टार्ट में उसकी कुछ अच्छी सेल्स की। अच्छा, अब कोई 5-6 महीने गुजरे तो फॉर एग्जाम्पल जो उसमें फेसबुक का जो हमने कोर्स लॉन्च किया था, कुछ एल्गोरिथम के चेंजेस आए, वो आउटडेट हो गया। ठीक है, इसी तरह यूट्यूब के जो कोर्सेज थे, जो एसईओ के कोर्सेज थे, वो आउटडेट होना शुरू हो गए। तो अब हमें ये चीज़ समझ आई, क्योंकि आपका कैपिटल भी साथ में इतना ज़्यादा यूटिलाइज हो चुका होता है, टीम थी, फिर ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा हमने अपने बढ़ा लिए थे। तो हमें ये लगा कि इसको अपडेटेड रखना ना हमारे लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज है। और अभी पाकिस्तान में ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग जो है ना, उसका ट्रेंड अभी इतना ज़्यादा नहीं है, हैबिट डेवलप नहीं हुई ना, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। देयर हैज़ टू बी अ टीचर इन द क्लास, ट्रेनर है जो कि पढ़ाए। सेल्फ लर्निंग इज़ द टफेस्ट जॉब। सो हमने कुछ अर्से बाद ये चीज़ रियलाइज़ की, बड़ा दिल पे पत्थर रख के हमने वो सारा अपना मॉडल स्क्रैप कर दिया। ठीक है। और जिस टाइम पे हमने स्क्रैप किया, हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आई थी कि आप अपना ये सारा कंटेंट हमें दे दें। तो और हमने ना फ़ी भी बहुत थोड़ी रखी थी उसकी, 2500 रुपया एक कोर्स की, लाइफ टाइम एक्सेस की।
वो कहते हैं हम 5,000 में बेच देंगे, बड़ा अच्छा कंटेंट हम 10,000 में बेच देंगे। जी तो हमने कहा हमने तो इस नीयत से बनाया ही नहीं है ना, हमें नजर आ रहा है कि ठीक। इसमें क्वालिटी अब वो नहीं है, नहीं ठीक है, तो हमने स्क्रैप कर दिया। अच्छा, उसके बाद वी जम्प्ड ऑन टू अनदर थिंग। ये मैं अब आपको रियल टाइम बिल्कुल स्टोरीज बता बिल्कुल रही हूँ बिल्कुल कि जो आपको एक स्टार्टअप के अंदर पिवटिंग की बड़ी, जैसे हम कहते हैं ठीक, पिवट pivot करना, करना। कि ऑफर अपनी जो है ना वो आप चेंज कर दें। फिर हमने क्या किया कि हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ICT ऑन डिमांड स्किल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है तो हमने उनके साथ कोलैबोरेशन की और हमने कहा हम पाकिस्तान में जो अभी की फ्रेश कंटेंट और जो स्किल्स अवेलेबल हैं, जिनकी डिमांड है पूरी दुनिया में, जैसे साइबर सिक्योरिटी होगी, जैसे आपके पास डेवऑप्स हो गया, जैसे आपके पास IoT की जो सर्टिफिकेशंस हो गई, इसी तरह आपके पास पावर BI एनालिटिक्स और बहुत सारी इस तरह की सर्टिफिकेशंस थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की या गूगल की। तो हमें था हम वो एक्रीडेटेड कंटेंट लेकर आए। अच्छा, अब हमने वो कोलैबोरेशन कर ली और हमने उसको काफ़ी 4-5 महीने हमने उसको मार्केट में टेस्ट आउट किया। तो पता ये चला कि वो क्योंकि हमें डॉलर में मिल रही है, तो यहाँ पे जब हम डॉलर कन्वर्ट करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस जी। हो जाती है। अब ये सारी हमने मुश्किल अपने आप को डाला हुआ है क्योंकि हम क्वालिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो हमने 5-6 महीने बाद देखा कि यार ये हमारी मार्केट के लिए प्राइसिंग की वजह से दिस कैन नॉट वर्क। जी हमने फिर उसको स्क्रैप किया, ठीक है वो सारी मेहनत दोबारा स्क्रैप की। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना, अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम हमने अपना एक लॉन्च किया है, क्योंकि मीनवाइल मैंने कुछ डेलीगेशंस के ऊपर भी काम किया। जैसे हम लास्ट ईयर मलेशिया डेलीगेशन लेके गए थे, तो वहीं पे हमने देखा कि जो पाकिस्तान से लोग अपना करियर बाहर बनाना चाहते हैं, अगेन वही डोमेन्स जिनको हम ज़्यादातर केटर कर रहे हैं, तो क्यों ना उनके लिए हम कोई ऐसी ओपनिंग करें, कोई ऐसा गेटवे बनाएं कि वो दूसरी कंट्रीज में डायरेक्टली जाएं, इंटर्नशिप से प्लेस हों और अपना करियर बनाएं। ठीक है तो वहाँ से ही एक इंटर्नशिप एक्सचेंज बना। उसके साथ एक ग्रैंड प्रोजेक्ट है स्किल्स टू डू का, क्योंकि इट्स अ ग्रैंड प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह वो कुछ अरसे, अभी मैं क्योंकि उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती, ठीक है तो कुछ अरसे में इंशाल्लाह वो आपको काफ़ी बड़े स्केल पे काम करता हुआ जी। नजर आएगा, जिसमें भी हमारी कुछ कोलैबोरेशन चल रही है इंटरनेशनल जो एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ। तो इट्स नो फन टू बी एन एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल हाँ। ठीक है, फन इसलिए हाथ से कि एज लॉन्ग एज यू कीप कमिंग बैक, यू कीप चेंजिंग द प्रोडक्ट। आप Product, गेम की तरह जब pivoting इसको game। देखते हैं ना कि यार मैं गेम खेल रहा हूँ और इसमें चलो अभी नहीं ये चीज। अच्छा, अब स्किल्स टू डू में एक चीज जो मेरी मिस होगी वो ये था कि पूरा एक साल मैंने ब्रेक भी लिया था बिकॉज ऑफ माई मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक है ठीक है, तो वो भी एक चीज थी। तो ये कि एट टाइम आपको बीच में ब्रेक भी लेनी पड़ती है। कहने का मकसद ये है कि वो जो हम मोटिवेशनल स्पीच में कहते हैं ना, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, गिव अप नहीं करना तो फिर क्या करना है? क्योंकि नेचुरल इंसान की टेंडेंसी नहीं है कि वो 100% किसी भी चीज पे काम कर सके। बिल्कुल तो उसका सोल्यूशन ये है कि व्हेन यू आर टायर्ड टेक अ ब्रेक और स्लो डाउन, इट्स ओके। स्टार्टअप को अगर आपने सक्सेसफुल करना है तो आपके जहन में एटलीस्ट 3 साल की टाइमलाइन होनी चाहिए। 3 साल तक हो सकता है आपका पहले साल में कोई ऐसा सिक्सर लग जाए कि आपका बड़ा जबरदस्त रेवेन्यू स्ट्रीम्स बन गए सब कुछ। 3 साल तक हो सकता है वो सिर्फ आपके साथ टेम्परिंग करता है। ठीक है ठीक है, हमारे साथ स्किल्स उन्होंने काफी टेम्परिंग की है। ठीक है, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह एज अ ब्रांड जितने भी हमने इसमें प्रोग्राम्स किए हैं उसमें वी हैव डिलीवर्ड आवर प्रॉमिस। ठीक है तो वो ब्रांड नेम इतना ऑथेंटिक बना है मार्केट में उसकी वजह से, विच आई थिंक इज वे मोर देन अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो बाय द एंड यू विल फाइंड एन ऑफर, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फाउंड दोज ऑफर्स जो कि आपका रेवेन्यू बड़ा स्टेबल करती हैं और चीजें बड़ी जबरदस्त हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, जिस तरह अभी आपने बात की है कि विदाउट डिग्री आपने इतनी आपकी जर्नी रही है और अभी आप प्रोफेशनल करियर भी आपका अच्छा हो गया, जिसमें आप मतलब कि सक्सेस स्टोरी भी है, स्ट्रगलिंग फेस भी आया है और बहुत कुछ आपने सीखा भी है इससे। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि आजकल जो डिबेट चल रही है कि डिग्री वर्सेस स्किल्स, ठीक है, और आप विदाउट डिग्री आपने चीज़ें की हैं, तो क्या जो हमारे व्यूवर्स में अभी कुछ स्टूडेंट्स होंगे, क्या विदाउट डिग्री कुछ स्किल्स सीख के वो अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या डिग्री जरूरी है? इसके बारे में थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। अच्छा, बल्कि नहीं, ये 2 डिबेट्स हैं, डिग्री वर्सेस स्किल, जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, मैं आपको ना दोनों पे कमेंट करती हूँ। देखें, अगर तो पढ़ाई से भागने के लिए डिग्री छोड़नी है ना, तो प्लीज डोंट डू दैट। मैंने पढ़ाई से भागने के लिए डिग्री नहीं छोड़ी थी। मेरा डिग्री छोड़ने का मकसद ये था कि मेरी प्रोग्रेस बहुत तेज थी और मेरी डिग्री जो मुझे सिखा रही थी वो काफ़ी स्लो था। उसकी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि मैंने अपना करियर अपने 4th सेमेस्टर के बाद ही स्टार्ट कर दिया था और मेरे 5th सेमेस्टर में मेरा अपना वर्चुअल सॉफ्टवेयर हाउस था। ठीक है ठीक है,
उसके बाद जब मैं कुछ कंटेंट पढ़ रही थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अपने सिलेबस में, तो जब मैं उसमें देखी थी कि बड़ी पुरानी टेक्निक्स हम पढ़े, तो मुझे वहां से डिसोनेंस स्टार्ट हुई थी कि मैं एक तालीमी इदारे में इसलिए आ रही हूँ कि मैं यहाँ पे फ्रेश कंटेंट पढ़ूँ ना, वो जी। चीज़ें जो कि दुनिया में चल रही हैं। जी तो मुझे ये कुछ नज़रियाती इख्तलाफात पैदा होने शुरू हुए थे, और एक टाइम पे आके मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस टाइम में अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया था। वो 2 साल मैंने बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी यहाँ पे, तब यंगस्टर्स नहीं नजर आते थे वहाँ पे। मेरी अम्मा तस्वीरें देखती थी, मुझे कहती तुम क्या बाबों के साथ जाके बैठी हुई होती हो। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मुझे लर्निंग का शौक था, और उन कॉन्फ्रेंसेस ने मुझे मेरी उम्र से 10 साल आगे पहुंचा दिया। क्या ठीक है, तो अब मैं नहीं रह सकती थी ना यूनिवर्सिटी में। मैं आपको ये बताती हूँ, मेरे ड्रॉप आउट होने की रीज़न भी ये थी कि मेरी क्योंकि मेरा वो वर्चुअल सॉफ्टवेयर हाउस भी चल रहा था, और फिर मेरी कमिटमेंट्स होती थी, फिर कुछ वो मैं कम्युनिटी में हाईलाइट हो गई थी, तो कभी किसी शहर से इनवाइट आ रहे, किसी शहर से, तो मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती थी। ठीक है। ठीक है, और अटेंडेंस शॉर्ट होने पे मैंने अपने डिपार्टमेंट में एक बार मेरे डीन थे, उनको मैंने ये कहा कि जिस तरह आप लोगों ने स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कोटा रखा होता है ना, उनका एक्स्ट्रा आप लोग लीव्स देते हैं, इसी तरह अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर रहा है, तो आप उसके लिए भी एक एक्सटेंडेड कोटा रखें। तो उन्होंने नहीं अप्रूव किया। जी। मुझे इसकी सेंस बन रही थी कि होना चाहिए। ठीक है। मीनवाइल मेरा नॉवल भी पब्लिश हुआ था। सही। ठीक है, तो जब वो नहीं हुआ तो मैंने कहा ठीक है, और मुझे ये चीज़ क्लियर थी कि मैंने प्रॉक्सी नहीं लगवानी। ठीक है, ज़्यादा क्या होगा, ड्रॉप आउट हो जाएंगी, मतलब सब्जेक्ट फोर्स विड्रॉल हो जाएगा। वही हुआ, वो 4 मेरे सब्जेक्ट्स में फोर्स विड्रॉल हो गया, और एक सब्जेक्ट में मेरे प्रोफेसर ने मुझे खुद फेल किया, जो कि हमारे डिपार्टमेंट में बड़ी फेमस स्टोरी है। उन्होंने इसलिए किया था, कहते मैं चाहूँ मैं आपको पास कर दूंगा, मैं फेल इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अपनी प्रायोरिटीज का अंदाजा हो जाए। और लिटरली मुझे मेरी प्रायोरिटीज का अंदाजा हो गया, मुझे पता लग गया कि डिग्री मेरी प्रायोरिटी नहीं है। सही। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। तो मैं ये कहूँगी कि यूनिवर्सिटी आप जाएं, अगर आपको खुद मेहनत करने की, शदीद मेहनत करने की आदत नहीं है ना, तो प्लीज़ यूनिवर्सिटी जाएं। यूनिवर्सिटी आपको आपकी मेहनत के बगैर बहुत सारी चीज़ें सिखा रही है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप पागलों वाली मेहनत कर सकते हैं ना, फिर आप डिग्री छोड़ें, फिर स्किल्स की तरफ आ जाए। हाँ जी, लेकिन यूनिवर्सिटी में इनरोल जरूर करें, कोई 2 साल वहाँ पे गुजारें, आपकी सोशल स्किल्स बेहतर होती हैं, आपकी लाइफ स्किल्स बेहतर होती हैं। आपको जो प्रेशर पड़ता है ना क्लास में, आप उसको हैंडल करना सीखें, आपको लाइफ का काफी प्रेशर हैंडल करना आ जाता है। ठीक है, अगर बीच में आपको भी कीड़ा है कि मैंने यूनिवर्सिटी छोड़नी है, वो सिर्फ आपने तब छोड़नी है जब आप पागलों की तरह पढ़ने वाले बनते हैं। ठीक है, पढ़ाई से भागने के लिए नहीं यूनिवर्सिटी छोड़नी, सही है। और आपके हाथ में कोई प्लान होना चाहिए, कुछ आपने प्रूव कर दिया हो कि जी मैंने पहले ये चीजें, क्योंकि मैंने अपना एक मैं स्टार्टअप कर चुकी हुई थी, मैं पैसे कमा रही थी, उससे मुझे पता लग गया था कि इससे आगे चीजें हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी जो चीज जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप से आने से पहले मैं अगर आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन को कि अगर आपने कुछ स्किल रिकमेंड करनी हो जी स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्किल्स के बारे में बात हो रही है, तो आजकल के टाइम के मुताबिक जिस तरह पाकिस्तान की अगर हम सिचुएशन देखें, क्योटिक माहौल है, कुछ समझ नहीं आ रही, इन्फ्लेशन, डॉलर रेट्स, तमाम चीज़ें, तो आप क्या रिकमेंड करती हैं, कौन सी स्किल्स मस्ट, टॉप ऑफ द 3 स्किल्स के ये हर स्टूडेंट्स को लाजमन सीखनी चाहिए? ठीक है, इसमें मेरा ख्याल है कि आपका जो करियर बनता है ना, उसमें आपकी टेक्निकल स्किल्स हार्डली 7 to 10% होती हैं। जी ठीक है, ठीक है, और वो मैं इसलिए भी सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मेरा अपना जो बैकग्राउंड है वो IT से, तो मैं आपको घूम फिर के वही चीज़ें बताऊंगी। लेकिन जो चीज़ें आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएंगे ना, एक तो वो है हर चीज़ की फ्रेश रिसर्च करने की आदत। ठीक है, आपने कोई स्किल सीखी थी 1 साल पहले, वो अभी आउटडेट हो चुकी हुई है। आज आपने कोई नया काम करना है, आपको रिसर्च की आदत, हर चीज़ को गूगल करें। अब तो खैर बार्ड है, चैट GPT है, बिल्कुल आपको पूरी रिसर्च करके वो चीज़ें निकाल देते हैं। यू शुड ऑलवेज बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। दिस इज व्हाट आई डू, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, एक आपको फ्रेश रिसर्च की आदत होनी चाहिए। दूसरा ये कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। ठीक है, एंड व्हेन आई से कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें, मेरा मकसद ये नहीं कि आप खाली अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें। कम्युनिकेशन का मतलब होता है काम करवाना। अगर आपकी कम्युनिकेशन आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं ला के दे रही, आप उस कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों, अपनी जो भी आपने कोई टीम बिल्ड करनी है, या किसी जगह पे आपने जॉब करनी है, या कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस करना है, आपकी कम्युनिकेशन जो है ना, वही आपके दोस्त भी बनाएगी, वही आपके दुश्मन भी बनाएगी। वो आपको टीम का लीडर भी बना देगी, वो आपको टीम का दुश्मन भी बना देगी, टीम मेंबर भी बना देगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अंग्रेजी बोलने से बहुत आगे की चीज़ है। ठीक है, वो
स्टेज पे खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बात करने से बहुत आगे की चीज़ है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जो है ना वो बड़ा ध्यान दें। वो मुख्तसर सी बात भी अगर किसी को कन्विंस कर जाती है तो बिल्कुल ऐसे ही है, जी। बिल्कुल ऐसे ही है। कम्युनिकेशन आपको एक्सप्रेस करना आता हो, मेरे करियर का अल्लाह ताला की रहमत के बाद अगर मैं कोई स्किल अगर मेंशन करूँ ना, कम्युनिकेशन इज द की इन माय करियर। ठीक मैंने इस पे बहुत टाइम लगाया इसको लर्न करने में, प्रैक्टिस करने में। मैं आज भी चीजें सीख रही होती हूँ, ठीक है हमेशा सीखूंगी क्योंकि बिल्कुल दुनिया तो चेंज हो रही है। जी। फ्रेश रिसर्च प्लस कम्युनिकेशन स्किल और थर्ड वन हाँ जी, थर्ड वन जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, अब क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी, मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज देती हूँ कि ये आपको आवर ग्लास नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये टाइम नोट करने के अलावा आप फॉर एग्जांपल इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, 1 मिनट में इसके मल्टीपल यूजेस लिखें कि फर्दर किस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है ठीक है, आपके जहन में हर चीज को लेकर मल्टीपल ऑप्शंस होनी चाहिए। ठीक है, आपने उसको ये नहीं सोचना कि अच्छा ये ऑकवर्ड हो जाएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ, पेपर वेट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट रख के उसकी कोई फोटोग्राफी हो सकती है। मैंने कोई वीडियो बनानी, मैं साइड पे उसके फोन रख के वो बना सकती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं इसको पकड़ के ऐसे रोल रोल कर सकती हूँ, फिजेटिंग कर सकती हूँ इसके साथ। ठीक है, मैं थोड़ी देर और सोचूंगी, मुझे बहुत सारी चीजें, बहुत सही क्योंकि आपने किसी भी इन्वायरमेंट में काम करना है ना, आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी हर्डल आती है जब आपको आपका थॉट प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। स्टार्ट हो जाते हैं बिल्कुल ठीक है, आपके माइंड की जो फैकल्टी है ना वो इसी तरह की चीजों से बनती है कि आप कुछ इंटरनेट पे जाके आप सर्च करें एक्सरसाइजेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है एक्सरसाइजेस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि आपका जो नॉलेज है ना वो आपको समझ लें कि यूटिलिटी तो बता रहा है, लेकिन वो यूटिलिटी कितनी जगह पे किन सिचुएशन में कैसे कैसे यूज हो सकती है, वो जब आपको करनी आएगी ना यू विल गो अप द लैडर। जी। अभी आपने पीछे एक आंसर दिए कि जो स्किल टू डू अपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है तो पिवट भी करना पड़ा है, और लेकिन उसने लॉन्ग टर्म देखा जाए अगर वो प्रॉफिट में नहीं गई या स्क्रैच हम उसको जो कोर्सेज बनाए हैं खत्म हो गया, फिर न्यू मॉडल से रहेंगे वो भी फेल हो गया, लेकिन उसने लॉन्ग टर्म आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर उसने बड़ी हेल्प की है। ठीक हाँ है, जी, ब्रांड बिल्डिंग बड़ी हेल्प की है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का अगर जब बात करेंगे कि इसमें सोचेंगे तो अगर हमें एक एंड पे लग रहा होगा यार इसका यूज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उसका यूज हुआ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उसने हेल्प किया हुआ है। बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में अगर देखा जाए तो लॉस होता है, लेकिन हमें देखा जाए तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो जाता है। फिर आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं कि आपको 3-3 साल की रिकवरी एक साल में हो जाती है। जी तो अब अल्लाह का शुक्र है वी आर एट दैट माशाल्लाह स्टेज। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी जो बात है जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं ये कहूंगी कि आपको कुछ अर्सा जॉब करनी लाजमी है। उसके मैं आपको फायदे बता देती हूँ। अगर डायरेक्ट एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं ना तो क्या होता है कि हम अपने एक्सपेंस पे लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, मुझे कंपनी बनानी आ रही है, नहीं बनानी आ रही, मुझे डिपार्टमेंट्स का पता है, नहीं पता, मेरे पैसे, मेरे रिसोर्सेज, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी स्ट्रक्चर में जाके पहले काम करूं तो मुझे नजर आएगा कि यार कंपनी कैसे बनती है। ठीक और अगर जॉब ना करें तो ज्यादातर लोग जो है वो फ्रीलांसर माइंडसेट में आके स्टक हो जाते हैं, जिन्हें वो इससे आगे नजर नहीं आ रहा होता कि मैंने प्रोजेक्ट पकड़ना है, मैंने ही काम करना है और सारा कुछ करना है, तो वो वहां से स्केल होके कंपनी बनाने की तरफ नहीं जाते। फ्रीलांसिंग इज अ वेरी गुड स्टार्ट, इट्स लाइक द ड्रॉप शिपिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप उसको पहले टेस्ट करें, ट्राई करें, चल रही है आपके लिए, आप टीम बनाए करें। जी ठीक। तो मैं ये हाईली रेकमेंड करूंगी कि आपको एटलीस्ट 6 महीने 1 साल लाजमी जॉब करनी चाहिए टू गेट स्टार्टेड। बहुत अच्छी बात है कि आपका, मैंने इवन बीच में ये भी किया कि मैं एक स्टार्टअप करी थी जो कि मैंने बीच में मुझे फिर बाद में वो बंद करना पड़ गया, तो उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं वो करी, मुझे फील हुआ कि मैं ना लीडरशिप रोल अपना सही तरीके से प्ले नहीं करी, मैं मैनेजर बिहेव करी, मैं लीडर बिहेव नहीं करी। ठीक है, तो मैंने वहां पे मैंने एक पार्टनर ऑनबोर्ड किया, उसके जिम्मे मैंने कंपनी की। मैंने कहा आई नीड टू गो आउट एंड गेट सम एक्सपीरियंस। ठीक है great। ये रियलाइज करना बड़ा जरूरी है आपके लिए कि जब आपके पास स्किल्स का फुकदान है, आपके अपने लिए भला है इसके अंदर। बिल्कुल। देन आई वेंट आउट फॉर अ जॉब। मैंने कोई 3 महीने जॉब किया, दोबारा मेरा 1 मिनट दिमाग खुला, मुझे चीजें समझ आएंगी कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं सारे, फिर मैं वापस आई, जी मैंने दोबारा इसी काम तरह। किया। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज जो है ना मैं लाजमी रेकमेंड करूंगी कि आपको जॉब लाजमी करनी जॉब चाहिए। सिस्टम्स, जॉब डॉक्यूमेंटेशन, ये तमाम चीजें सिखा देती है हाँ इंसान जी, को। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके बाद जो है ना आपके लिए फिर अपना बिजनेस करना काफी, उसमें आप हिट एंड ट्रायल जो आपने करना है ना उससे आप बच जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, अभी आपका लास्ट ईयर अपने स्किल गाला के नाम से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई थी, ठीक है, तो फ्रंट एंड पे अगर व्यूअर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें लग रहा होता है कि एक सिंपल मॉडल है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूंगा कि उसमें आपकी किस तरह
कौन कौन से फेजेस थे, किस तरह आपने इसको आइडिया आया और किस तरह आपने इसको मतलब कि एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। कि सिंपल मॉडल तो हमें लगता है कि एक इवेंट हमने करवाना है, उसकी कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज़ है, और अब वो 10 लाख रुपीज़ दो ऑप्शन से आ सकता है। नंबर वन, या तो हम स्पॉन्सर लें या तो हम टिकट सेल्स कर लें, ठीक है, या उसके हम स्टॉल सेल्स कर लें, सेल्स या स्पॉन्सरशिप की तरफ से। तो 15 लाख रुपीज़ रेज हो गया तो 5 लाख प्रॉफिट, 10 लाख कॉस्ट, सिंपल मॉडल एक लग रहा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बीच में लॉजिस्टिक्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और डिफरेंट को मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं बात कर रहा, लेकिन डिफरेंट गेस्ट को लाना, हमें नहीं भी पसंद उसको पैनल पर लाना, तमाम चीज़ें इसके बारे में। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, प्रॉफिटेबल रहा नहीं रहा, ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आपका एक्सपीरियंस, अगर मैं, क्योंकि अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई स्टार्ट करना चाहता है, अपनी छोटी सी कोई इवेंट करवाना चाहता है, तो वो सीखना चाहे आपसे, तो आप अगर 4 to 5 लेसन अपने स्किल गाला की बड़ी कॉन्फ्रेंस से देना चाहें तो वो कौन से होंगे? क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिटेल कर दी, लेकिन आप हाँ जी, अंडरस्टैंड करेंगे। मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगी थोड़ा। अब पहले तो मैं बात करती हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था ना स्किल्स काला, जी तो कोई खास हमारे साथ चीज जुड़ गई जिन दिनों खान साहब का भी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था। तो ठीक है, जो हम डेट अनाउंस करते थे स्किल्स काला की, उन्हीं दिनों जो है ना हमारे, क्योंकि पास में था जमान पार्क, बिल्कुल तो कोई ना कोई वहां पे कोई एक्टिविटी शुरू हो जाती थी। तो हमने एक बार उसको रिस्केड्यूल किया, दूसरी बार रिस्केड्यूल किया, और फिर बीच में क्योंकि इकोनॉमी के हालात बड़े खराब हो गए थे, ठीक है। डॉलर रेट एकदम से वो शूट किया, तो जो कास्ट प्रेडिक्ट कर रही होती थी वो आफ्टर 1-2 वीक्स बाद बहुत ऊपर चली गई, वो भी बहुत ऊपर चली गई। अब क्योंकि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों टर्मोइल चल रहे थे, ठीक है, तो लोग रिलक्टेंट थे स्पॉन्सरशिप्स देने के लिए भी। अच्छा, अब हुआ ये कि इसमें मैंने स्किल्स का ना मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। वो मैं भी लेसन्स बताऊंगी तो आपको खुद ही जी ठीक है, अंदाजा हो जी जाएगा। ठीक है, अब उसमें फिर ये हुआ कि मेरा काफी ब्रेक के बाद एक इवेंट था, और वो था ही इतने बड़े स्केल पे ना, जी तो कुछ लोगों में ये भी स्केप्टिसिज्म था कि पता नहीं इतना कमिट कर लिया, करना है नहीं करना है ना, क्या चीजें, तो ये ना हम स्पॉन्सर करें तो बाद में होना। फिर आपको नजर आता है कि मैं यूजुअली ब्राइट साइड की बात करती हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमें क्रिटिकल चीजों को देखने की जरूरत है, ताकि जब आप इस जर्नी पे चलें, कोई भी काम करें, तो आपको पता हो कि यार ये पॉसिबल हर्डल्स ही आएंगे। तो आपका माइंड रेडी होता है ना, तो फिर आपको उस रास्ते पे जाने में मसला नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, तो क्या हुआ कि मुझे ये भी चीज समझ आई कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, ये इसकी एक फेज है जब तक ये इम्प्लीमेंटेबल है ना यहाँ पे लोकल जी एनवायरमेंट। जी वुमेन एम्पावरमेंट का तब तक ख्याल किया जाएगा जब तक एक जो वुमेन है ना वो आपसे रैंक में नीचे है, सिर्फ तब तक हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे एक हाथों नजर आएगी ये मेरे से कंधा मिलाने लगे, तो वहीं पे जो है ना वो वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना वो उसको उसके साथ बड़ा क्लैश आना शुरू हो बिल्कुल जाता है। तो वो भी मेरा एक बड़ा भरम टूटा। मैं ऐसे कुछ लोगों से जो कि बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एक साहब तो मेरे पैसे भी लेके भाग गए ना वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे। तो अच्छा, फिर कुछ ये चीज हुई कि मैंने देखा बहुत सारे लोग जो स्टेज के ऊपर आके बात करते हैं कि हमने मुल्क को जोड़ना है, हमें इकट्ठे रहना है, ये पाकिस्तान के लिए हम करें, पाकिस्तान के लिए। उनमें से 2-3 लोग, सब लोग नहीं, 2-3 लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने जाके, जो लोग स्पॉन्सरशिप के लिए जी एग्री कर रहे होते थे, तो उनको उनको जाके कोई बात ऐसी कर दी। ठीक ठीक है, है, तो मैंने ये भी देखा कि स्टेज के ऊपर जो है ना स्पीचेस बड़ी डिफरेंट होती हैं, बिहाइंड द सीन बड़ा डिफरेंट होता है। और अगर उसके बाद हम कहें कि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे, तो हम जिम्मेदार हैं। यही गलतियां की ना हमारे बड़ों ने, जी ठीक हर चीज का बंटवारा किया बीच में। अब हम इवेंट्स की बेस के ऊपर बंटवारा करेंगे, मतलब ये हमारा एक स्टेटस रह गया। जी तो खैर ये मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग एक वो लर्निंग थी। अच्छा, फिर उसके बाद ये था कि हमारे पास हमने स्टॉल्स बुकिंग की, हमने स्टॉल सेल किए, उससे हमें तकरीबन मेरे ख्याल है कि 5 मिलियन तक हमने स्टॉल जो है वो सेल किए। टोटल हमारा 15 मिलियन का खर्चा था इवेंट का। ठीक है, अब जाहिर बात है बीच में हमने टीम भी एक्सपैंड की, टीम को हमने हायर किया, तो सैलरीज भी उनको पे करें, सारा कुछ। एक टाइम पे आके हमारे पास वो फाइनेंसेस श्रिंक होना शुरू हो गए ना, क्योंकि इवेंट जो रीस्केड्यूल होता रहा, बिल्कुल, अब उसमें टाइम तो वैसे ही और कॉस्ट टाइम एक्सटेंड हो गया, लेकिन टीम को तो सैलरीज देनी है, जगह जहाँ पे रह रहे हैं उसका रेंट आपने देना, वो सारी चीजें वैसे ही हैं। हमें टीम अपनी कट शॉर्ट करनी पड़ी। ठीक, उसका अलग ड्रॉबैक था, टीम आपके पास आपने कट शॉर्ट किए तो कॉल्स कौन करेगा, फॉलोअप्स कौन करेगा, एकेडेमिया को कौन ऑनबोर्ड करेगा, स्पीकर्स को कौन ऑनबोर्ड करेगा, ईमेल्स कौन करेगा, और बहुत सारे बहुत ढेर ढेर ऑपरेशन होते हैं इवेंट के अंदर, वो चीजें। दूसरी फिर जो मेरी इसमें तीसरी बल्कि जो लर्निंग हुई ये हुई कि फिर ऐसे ऐसे लोग निकल के आते हैं आपकी सपोर्ट के लिए जो कि आपने सोचे भी नहीं होते, और ऐसे हुआ। अब इवन जो हमारा
लास्ट में जो वेन्यू कैंसिल हुआ था वो भी एक वुमेन एम्पावरमेंट के बड़े रखवाले साहब हैं, तो वो बेसिकली ना हमारा वेन्यू वो कर रहे थे, सॉर्ट ऑफ मीडिएट कर रहे थे उस टाइम पे ना, वेन्यू का मैं नाम भी नहीं ले सकती। ठीक है। तो उन्होंने वो लास्ट में उनको पता था कि मेरे पास अभी ना फंड्स नहीं है पूरे, उन्होंने वो वेन्यू कैंसिल करवा दिया मुझे पूछे बगैर, 1 हफ्ते बाद मेरा इवेंट है, ठीक है। तो मुझे ये था कि जब तक आई एम द वन हु शुड कॉल द शॉट्स, ठीक है, क्योंकि अगर मैं उनकी साइड में देखूं तो ठीक है, उनको लॉजिकली लगा कि यार इतने महीनों में नहीं हुआ तो 1 हफ्ते में क्या होगा, ठीक है। अब ये सारी सिचुएशन नहीं, मैं अब आपको बड़ा कंसाइज करके बता रही हूँ, इसके अंदर जो सारी पेन और स्ट्रेस वो एक अलग चीज थी, ठीक है। तो मैंने अल्लाह ताला से मैंने कहा कि मुझे ये तो अंदाजा है कि अब आप इतना दूर लेके हैं, इसलिए लेके कि हम यहाँ से वापस जाएं जी। हम आगे ही जा रहे हैं, ठीक है। मेरी टीम, मेरे हस्बैंड, एवरीबॉडी वाज लाइक के बजट नहीं है हमारे पास, हमें कॉल ऑफ कर देना चाहिए इवेंट, ठीक है। मतलब आपके ऊपर कौन सा फर्ज है भाई कि अगर आपने इवेंट अनाउंस किया तो करना ही करना है, बट मेरे साथ मसला यही है कि कह दिया तो फिर फर्ज हो गया। क्या बात, ठीक है। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस थी। एक रीजन ये थी कि पहली बार कोई फीमेल फाउंडर इतना बड़ा इवेंट पुल ऑफ कर रही है, ठीक। तो बहुत सारी खवातीन दे आर लुकिंग अप टू मी। अगर मैं वहां से स्टेप बैक करती तो सबकी उम्मीद टूटनी थी कि हाँ यार खवातीन नहीं कर सकती इस तरह के काम, स्टार्ट होता है, अनाउंस होता है, नॉट आवर फोर्टे कि हम इतने बड़े इवेंट्स करें। तो एक मुझे उस चीज का था। दूसरा मुझे ये था कि इतना बड़ा इकोसिस्टम एंगेज हो चुका हुआ है, एकेडमिया एंगेज हुआ हुआ है, कंपनीज इंडस्ट्री पूरी एंगेज हुई हुई है, गवर्नमेंट एंगेज हुई हुई है, बहुत सारे लोग, फिर जो जिन लोगों ने साइन अप किया हुआ, जो लोग लाहौर के बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, उन सबकी उम्मीदें इस चीज के साथ जी। तो अगर मैं यहाँ पे लाके कैंसिल करती हूँ ना तो ये एक मैसिव लेवल मिसकमिटमेंट है, मैसिव, ठीक है। एक स्मॉल इवेंट हो जो बिजनेस वाइज अगर देखें ना तो लोग इस चीज की केयर नहीं करते कि हाँ यार लॉजिकल तो यही है ना कि भाई पैसे नहीं हुए मैं क्या करूँ, कम्युनिटी के लिए करना है, कम्युनिटी में पैसे ही नहीं दे क्या करूँ, ठीक है। बट उस टाइम के ऊपर ना ये चीज बड़ी जरूरी होगी थी कि यार इतने बड़े इकोसिस्टम के साथ ना मिसकमिटमेंट में नहीं बता। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, मुझे अक्सर मेरे जो वेल विशर्स है वो भी कहते हैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ चीजों को, बहुत ज्यादा सेल्फ अकाउंटेबल हो, बट मेरा ख्याल है कि होना चाहिए। तो अब उसके लिए क्या हुआ कि 3 दिन मजीद गुजर गए, अब हमने एक्सपो किया, तो एक्सपो का हमने एडवांस पे किया जो कि नॉन रिफंडेबल था, वो मेरे बैंक में आखिरी पैसे थे, मेरे ख्याल है 9-10 लाख रुपया था, तो वो मैंने पे कर दिया। अब मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आपको पता है अगर पैसे अरेंज नहीं हुए ना ये पैसे भी वापस नहीं आए, मैंने कहा मुझे पता है। प्रिंटिंग वाली साइड मैंने सबको गो हेड दिया हुआ है, प्रिंटिंग के ही मिलियंस का खर्चा था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आपने एक्सपो करवाया तो बहुत ज्यादा प्रिंटिंग होती है, फिर आपकी शीट्स प्रिंट होनी है, बहुत मैसिव किस्म की डिटेल प्रिंटिंग की, ठीक है। अब टीम सारी लगी हुई है, हम लोग सुबह फजर के टाइम जा रहे हैं। अब तीसरा दिन था तो मैंने सोचा यार कि मैंने अपनी लग्जरी के लिए नहीं, कि मैं कम्युनिटी कमिटमेंट पूरी करना चाह रही हूँ, तो तब मैंने सोचा कि यार अभी मेरे पास ना ऐसे कोई सेविंग है नहीं, तो लास्ट चीज जो मैं मेरे जिंदगी से बड़ी मुश्किल थी वो ये थी कि लेट्स आस्क फॉर पर्सनल लोन। तो मैंने बड़ा अपने इज्जत नफ्स पे जो है ना वो पावर रख के आई रीच्ड आउट ऑफ फ्यू पीपल। पहले तो शुरू में इनकार ही होता रहा कि नहीं, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी, फिर मैंने अमाउंट को जरा थोड़ा सा मैंने उसको चॉप डाउन किया कि मैं कुछ पोर्शंस ले लूँ। फिर मैं एक मीटिंग में थी और मैंने जाते मैं अल्लाह से कहा अल्लाह ताला 2 दिन रह गए, ठीक है, दिस इज हाउ आई वाज प्लेइंग विद फायर, ठीक है, 2 दिन रह गए, अगर इस मीटिंग में कुछ पैसे हो जाते हैं तो मैं इसको आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल समझूंगी, वरना मैं समझूंगी मेरी बेवकूफ़ी थी। आई वॉज वेरी ओवरली होपफुल। मैं मीटिंग में गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे ना 7 मिलियन चाहिए लोन, जो कि मैं आपको सर्टेन एक नंबर ऑफ मंथ्स के बाद मैं आपको वापस कर दूंगी, और वहां से मुझे 35 लाख रुपया मिल गया, मतलब हाफ ऑफ अमाउंट मिल गया। हाँ। ठीक, मैं बाहर है, मैंने हमारे से कहा इट्स अ गो हेड फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह, ठीक है, वी आर इन फॉर इट, वी आर गोइंग फॉर इट। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने छोटे छोटे चंक्स, कोई 1 मिलियन, कोई 500,000, कोई 1 लाख, 1.5 लाख कर करके ना वो छोटे छोटे वो लोन्स पकड़े, और इवेंट हो रहा था। तो मैंने देखा कि जब आपका ख्वाब पूरा होता है ना तो आपकी फीलिंग यही होती है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। क्या बात। वो 2 दिन समझ ही नहीं आई कैसे गुजरे, मतलब वो इवेंट हो रहा था और ना महसूस नहीं हो रहा। मैं अभी ये क्वेश्चन करने लगा था कि जो अभी आप स्ट्रगल बता रही ना, ये अभी आप स्टोरी बता रही हैं तो सामने जो आप, मैं यही पूछने लगा था कि जो स्किल गाला की जब अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद जितनी भी आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही थी, या मैंने खुद अटेंड किया है, तो 2 दिन में जो आपकी एनर्जी थी, जो गेस्ट से आप मिल रही थी, जो आपने स्टेज प्रेजेंस, हर चीज़ों की एक्टिविटी आप भाग दौड़ में थी, लेकिन
पीछे आप इतनी स्ट्रगल भी कर रही थी, वो कैसे मोटिवेट थी आप, क्यों वो इतनी, लेकिन वो आपकी वो वीडियोस में क्यों नहीं शो हो रहा था कि आप परेशान है बैकएंड पे, ये मुझे बताएं, क्या आप क्योंकि उसमें वर्किंग कर रही थी, कुछ आप टाइम ब्लॉक्स कर रही थी, या कौन सी प्रैक्टिस थी, वो शेयर करें, क्या इसको मैं ये स्ट्रेटजी थी? कहूंगी कि मैंने लेकिन आपको बताया ना कि एक टाइम था मैं बड़ी ज्यादा इंस्पायर्ड थी वेस्टर्न लीडरशिप ठीक फिलॉसफी। है। तो फिर मैंने डीन को स्टडी की। डीन क्या करता है, आपके ना बिलीव सिस्टम करेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे जिम्मे कोशिश करना है, नतीजा अल्लाह ताला ने देना है, ठीक है। दूसरा ये है कि जब आप कोई काम अल्लाह ताला की ज़ात के लिए करते हैं तो वो गैबी मदद भेजता है आपके लिए, ठीक है। और गैबी मदद में जो सबसे बड़ी चीज मैंने उन महीनों में महसूस की ना, वो थी सब्र की खूबसूरती। उससे सब्र। पहले सब्र वाज अ वेरी स्केरी कॉन्सेप्ट फॉर मी कि नहीं जी। नहीं अल्लाह ताला शुक्र का मौका दें, सब्र का मौका। बट जिसे हम सब्र जमील कहते हैं ना, वो ये है कि एवरीथिंग, ये जो सारा मैंने आपको एक नक्शा खींचा है, ये मैंने जिया है, ठीक है। जी है। और महीनों की ये स्टोरी है। और तो अल्लाह है कि ताला हम ने, दे के भी आजमाते हैं और लेके भी आजमाते हैं, जब मतलब कि देते हैं तो शुक्र करो, लेते हैं तो सब्र करो। हाँ जी, तो मैंने सब्र की मिठास महसूस की। मेरा ख्याल है वो मेरे लिए सबसे बड़ी अर्निंग थी इसकी, कि मैंने महसूस किया कि सब्र कितनी मीठी चीज है। अल्लाह ताला ना ऐसे जैसे ना आपका वो परेशानी वाला जो दिल का खाना है ना, वो बंद कर देते हैं आपको। और आप, क्योंकि परेशानी जब नहीं होती ना, तो बंदे का माइंड सोल्यूशन पे फोकस करता है। तो इसकी जो एनर्जी है ना, ये अल्लाह ताला की स्पेशल रहमत के बगैर मुमकिन नहीं। अभी मैं वैसे भी सोचूं ना, मैं उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी पूरी हिस्ट्री है क्रोनिक डिप्रेशन की। आई वाज ऑन मेडिकेशन, ठीक है। इस सारे टेन्योर में भी आई वाज ऑन मेडिकेशन, ठीक है। और मेडिकेशन के ऊपर जो बंदा है, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो चीजों को इतना अच्छे से और इतने सब्र के साथ वो करेगा। तो ये अल्लाह ताला की जी तरफ से ठीक। कोई रहमत थी, मतलब मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल। ये जब आपकी नीयत प्योरली साफ हो ना, और तो अल्लाह ताला ये रास्ते बस अल्लाह ताला की जात में निकाल देती। बिल्कुल। बेशक बेशक। अच्छा मैम, आपकी मार्केटिंग स्किल की तरफ आते हैं। आप मार्केटिंग, आपका मतलब कि एक एरिया है जिसमें आप काम करती भी नहीं हैं और आपको मतलब सेल्स और मार्केटिंग में आप एक्सपर्ट हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि नॉर्मली भी जिस तरह स्किल्स के ऊपर बात की जा रही है कि आप स्किल सीखो, कोई भी स्किल, ऐप डेवलपमेंट हो जाए, वेबसाइट डेवलपमेंट, कुछ भी स्किल, हमने डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीख ली हमने, तो स्किल्स तो हमने सीख ली, लेकिन अब दूसरा जो एंड है उस स्किल्स को हमने बेचना किस तरह है, सेल्स और मार्केटिंग का एंड, वो किस तरह फुलफिल होगा, आप उसमें क्या रिकमेंड करती हैं? क्योंकि अगर हम मेंटोर्स जिस तरह कहते हैं डिग्री की जरूरत नहीं है, आप स्किल सीख लो तो अर्निंग आने लग जाएगी, डिग्रीज में चलो हम मार्केटिंग का या बिजनेस पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पढ़ ही लेते हैं, तो सेल्फ बुक भी नहीं पढ़े हम, हमारी रिसर्च भी नहीं है, तो मार्केटिंग किस तरह इम्प्रूव की जा सकती है? अच्छा, पहले तो मैं एक चीज ये कहूंगी कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट तो दूर की बात, मैं किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे एक्सपर्ट बनने का शौक भी नहीं है। मैं बहुत मजे में अपनी लाइफ में तो एक मैं वैसे ही आपकी पॉडकास्ट के जरिए, क्योंकि बात करना हमें जैसे मैं यूथ में देखती हूँ, लोगों ने अपनी प्रोफाइल अपडेट किया, अभी एक सर्टिफिकेशन के थोड़े बाद एक्सपर्ट आ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। तो एक्सपर्ट की जगह ना वर्ड यूज होता है प्रोफेशनल। सेल्स मार्केटिंग प्रोफेशनल, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, मैं एक्सपर्ट नहीं, कोई भी बंदा एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि हर दिन दुनिया चेंज हो रही है, हर दिन दुनिया की जो नीड्स हैं वो चेंज हो रही हैं, ठीक है। हाँ, एक्सपर्टीज हो सकती है आपकी किसी चीज में, तो वो भी मैं कहूंगी कि मेरी सेल्स एंड मार्केटिंग से ज्यादा मेरी ब्रांडिंग में एक्सपर्टीज है, ठीक है। और दैट इज आई वुड से कि थोड़ा मेरा नेचुरल। और ब्रांडिंग जो है ना, वो एक थोड़ा सबर आजमा काम होता है। वो उसमें आप खुश ही नहीं होते, आप चीजों को बेच नहीं रहे होते, बट यू आर प्रोवाइडिंग सो मच वैल्यू कि ब्रांड पीपल बिल्ड वांट करने टू में वर्क विद टाइम यू, टाइम लगता है। पीपल वांट टू वर्क विद यू, ठीक है। अभी जिस तरह आपने बात की ना कि स्किल सीखें और फिर स्किल को सेल किस तरह करना है, उसके ऊपर कोई खास ट्रेनिंग नहीं स्टूडेंट्स ले रहे होते, या जो लोग भी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई वुड से कि अगेन, वो जो मैंने कम्युनिकेशन की बात की थी, तो आपकी सारी मार्केटिंग और सेल्स जो है ना, आपकी कम्युनिकेशन का हिस्सा है, ठीक है। वही जो बात की थी कि आपने कम्युनिकेशन का मकसद है कोई काम निकलवाना। अब वो काम आपकी टीम से हो सकता है, वो काम आपके कस्टमर से हो सकता है, वो मार्केट से हो सकता है, ठीक है। इसमें भी मैं ये कहूंगी कि अगर आपका ब्रांड इस लिहाज से स्ट्रांग है ना, पर्सनल ब्रांड, कि लोगों को ये बात का पता है कि यार अगर इस बंदे ने कोई बात कमिट किया ना, तो उसने पूरी करनी है, जी। ठीक है। अगर इसको कोई काम नहीं आता तो उसने कहना मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। ना कहने की अगर आप आदत डालेंगे, आपका ब्रांड बड़ा स्ट्रांग होता है। मैं बहुत सारी चीजें, लोग जैसे मेरे पास आते हैं, अभी अलहमदुलिल्लाह मेरा एक बड़ा रिच नेटवर्क है गवर्नमेंट लेवल पे, दूसरी कंट्रीज के लेवल पे, तो कोई भी प्रोजेक्ट लेके मेरे पास आते हैं। अब मुझे पता है वो नेटवर्क कहाँ पे है, लेकिन वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। मुझे पता है कि मैं वो प्रोजेक्ट टेकअप कर भी लूंगी ना, तो उसमें मेरा जो
ब्रांड इमेज बना हुआ है ना, जो मैंने अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश किया है अराउंड टेक इंडस्ट्री या स्किल्स। फॉर एग्जांपल पिछले दिनों मेरे पास एक साहबा है जो कहते हैं कि हम ना वो वाटर प्योरिफिकेशन के ऊपर कुछ हमने बनाया हुआ एसडीजीज के साथ बड़ा अलाइंड है ये वो, फिर आप वो यूके की हाई कमिश्नर को मिली थी तो उनका भी है वो ना, तो मैंने कहा मैं आपको उनसे कनेक्ट करवा देती हूँ डायरेक्टली, मुझे कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लेकिन मेरी वो एरिया नहीं है, वो मेरी मेरा स्ट्राइक एरिया है, नहीं, ठीक है। ठीक है। तो अपना पर्सनल ब्रांड एस्टेब्लिश करना बड़ा जरूरी है कि जी। लोगों को पता हो कि आप क्या हैं और आप क्या करते हैं। एक जो चीज और जो न्यू प्रोफेशनल्स हैं, जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं, वो ये करते हैं कि एक चीज पे सेटल डाउन होने की बजाय देखेंगे कि अच्छा चलो अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, अच्छा उनसे पोर्टफोलियो पूछना क्या करते हैं, आई एम अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट एंड आई नो डिजिटल मार्केटिंग एंड आई डू फेसबुक एड्स एंड आई डू दिस। नोबडी इज अ फूल हियर। अगर आपने अपना ब्रांड एक अच्छा डेवलप करना है ना, जो कि आपको अल्टीमेटली सेल्स और मार्केटिंग में हेल्प करेगा, मैं उसकी भी आपको अपनी लाइफ से केस स्टडीज बता दूंगी। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपका एक सेट स्किल सेट हो जिसके अराउंड आपने वर्टिकल ग्रोथ करनी है। और व्हेन आई से वर्टिकल ग्रोथ, उसका मतलब ये कि आपने हर रोज जो है अपनी स्किल्स को ब्रश अप करना है, जो आप सीख रहे हैं वो लोगों को सिखाएं, उसी से रेलिवेंट बिजनेस करें, उसी से रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स करें, ठीक है, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3 years। उसके बाद आप उसको एक्सपैंड करने का सोचें। अच्छा, अब इससे होता ये कि जब आप ये कहते हैं ना कि यार ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो जब लोगों को वो काम चाहिए होता है ना जो आपकी एक्सपर्टीज आपने बता दी हो, तो उनका ऑटोमेटिकली आप पे ट्रस्ट होता है कि यार दिस इज द पर्सन टू गो टू। अब वो बिजनेस डेवलपमेंट जो है वो आपकी फेसबुक से हो सकती है, वो बिजनेस डेवलपमेंट आपकी लिंक्डइन से हो सकती है। मेरे करियर के सम ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट मुझे फेसबुक से आए। ब्रांड का आपको ये फायदा होता है कि आपकी जो है ना इनबाउंड सेल्स आ रही होती है, इनबाउंड आपके पास प्रोजेक्ट्स आती हैं, यानी कि आपको खुद नहीं जाना पड़ता चीजों के पीछे, लोग खुद आते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। और मैं आपको एक साइकी बता देती हूँ जो कि हम बिजनेस में यूज करते हैं और जो कि नेचुरल एक साइकी है कि पीपल लाइक टू वर्क विद पीपल दैट दे लाइक। लोग ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज का आपका वैल्यू सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, सही है। आप फॉर एग्जाम्पल कोई सोसाइटी में कोई मसला हुआ है तो उससे रेलिवेंट भी आपको अपनी जो है वो राय शेयर करनी है, क्योंकि आपका एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बना हुआ है। पीपल लिसन टू एवरीथिंग एंड दैट टेल्स योर पर्सनैलिटी, ठीक है, ठीक है। तो एक और चीज मैं ये कहूंगी कि अक्सर लोग समझते हैं कि अपने आप को मार्केट करना या प्रोजेक्ट्स लेने का मकसद ये है कि फेसबुक पे हर दूसरे दिन मेरी एक चैट जीपीटी से बनी हुई एक पोस्ट हो जो कि अगर कोई बंदा मार्केटिंग का है तो जी 10 ways to close a sale, ठीक है, 10 ways to 10 things that you should not do in your Facebook ad campaign। You sound like a robot, you do not sound like a person। इस तरह से you may make a sale but you will not build relationships। अच्छा, मेरे पास इस तरह से प्रोजेक्ट्स आते रहे हैं कि someone would approach me, multi-million PKR का प्रोजेक्ट होगा and they would say कि I feel like आपका इससे कोई रेलिवेंट कोई काम है, तो रेलिवेंट की अगर है तो आप ये करें। मतलब उनको एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, बट दे आर सो कंफर्टेबल दैट दे वुड वांट टू वर्क। तो मेरा ये ख्याल है कि सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ ना जो एक चीज करने की जरूरत है वो ये कि अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करने की। और ब्रांड से मेरी मुराद ये नहीं कि आप बड़े बहुत ज्यादा लोग आपको ब्रांड और इन्फ्लुएंसर बनना दोनों डिफरेंट चीजें। मुझे भी लोग कहते हैं कि आप अपना कंटेंट क्यों नहीं बनाती हैं वो चीजें। एक तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा आप इसे कह लें कि मेरी ह्यूमन कैपेसिटी का तकाजा है कि मैं जितने मल्टीपल इनिशिएटिव्स कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह सकती। आई डू क्रिएट कंटेंट ऑफ एंड ऑन, जब मुझे बड़ी कोई दिल से बात आती है तो मैं कैमरा निकालती हूँ नए। और मेरी प्रोफाइल पे, मेरे पेज पे लोग कंफ्यूज ही रहते हैं मैं करती क्या हूँ, ठीक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स, ये पॉइंट है बिल्कुल, अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं किसी सोसाइटल इशू पे बात कर रही हूँ या जो हमारी यूथ को मसले आ रहे हैं उनके ऊपर बात कर रही हूँ, तो मैं अपने बिजनेस की बहुत कम बात करती हूँ, ठीक है। बट उससे ये है कि लोगों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि मेरी नीयत भी यही है कि लोगों को फायदा पहुंचे, ठीक है। जैसे एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट एक अभी ये वाकया हुआ हमारी कम्युनिटी में, एक साहब है, ही पास्ड अवे। मैंने उनके फौत होने की जो खबर है वो मल्टीपल ग्रुप्स में शेयर की, तो एक ग्रुप एडमिन ने उसको डिलीट कर दिया और मैंने उसको मैसेज किया, एंड दिस गाय नोज मी वेरी वेल एंड आई नो हिम, एक प्रोफेशनल सेटअप में ना बड़ा अच्छा कांटेक्ट है। एंड आई आस्क्ड हिम कि यू डिलीटेड द मैसेज, एंड ही सेड के सॉरी बट वी हैव दिस ग्रुप टू शेयर अपडेट्स ऑन फ्ला 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 चीजें। वो मैं बताऊंगी तो शायद ग्रुप पता चल जाएगा, तो मैंने इसलिए, ठीक है, अच्छा। तो आई सेड कि सीरियसली, मैंने कहा दिस गाय वाज वेरी एक्टिव इन दी
digital community. So I wanted that maximum people should know about his passing away and say Surah Fatiha, ठीक है? And he was like, I'm sorry, but we only discussed what is happening in the ecosystem and all. And I just said कि I'm sorry, but this was a very heartless act. मैंने उसी वक्त उस ग्रुप को लीव किया. मैंने कहा मैंने इस बंदे के साथ काम नहीं करना. How heartless can you be? एक व्हाट्सएप ग्रुप से क्या उखाड़ लेना है आपने, ठीक है? तो कभी अगर मैंने फ्यूचर में उनके साथ कोई बिजनेस करना भी था ना, वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई. हाँ, कम्युनिटी बिल्डिंग का सिर्फ ये नहीं होता कि यार सिर्फ बिजनेस जनरेट हो, ये भी ये पोस्ट शेयर करना ये कम्युनिटी का पार्ट है. एसेंस ही है, कम्युनिटी की एसेंस ही है कि उसमें एक एहसास हो, लोगों के साथ आपका कनेक्शन हो. कनेक्शन बिल्ड हो. मतलब कल को भाई मैं मर जाऊं, कल को आप ही मर जाए जो ग्रुप चला रहे हैं, वरना तो सब नहीं है. जी. और वो ग्रुप कौन सा? कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी को चला रहा है कि कोई इतना उसमें कोई सीरियस कोई डिस्कशन हो रही है. ये चीज मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई एक लर्नेड इंसान, एक मेच्योर इंसान इस तरह की हरकत करे तो हमारे बच्चों में से तो किसी को भी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए प्रोफेशनलिज्म के पीछे. तो अगेन जो सेल्स एंड मार्केटिंग की मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ, बिकॉज सेल्स एंड मार्केटिंग जो है ना, इट्स अ शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन है आपका ब्रांड. उसकी जो मैं आपको पर्सनल केस स्टडीज बताना चाह रही थी वो ये थी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी आज से कोई 1.5 साल पहले तक ना, मैंने कभी किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं ली थी. ठीक है. उसके पीछे मेरा एक डर होता था कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट लेके कोई काम किया तो मेरे विजन पे कंट्रोल कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना चीजें, क्योंकि इन्वेस्टर को तो पैसों पे रिटर्न चाहिए. तो मेरे पास है ना फ्रीडम खत्म हो जाएगा कि मैं अपनी पेस पे काम करूं. आई टेक माई टाइम, मैं किसी रश में नहीं हूँ, किसी रेस में नहीं हूँ. ठीक है. इसलिए मुझे कभी भी अपने पिटफॉल्स और सेटबैक्स एक्सेप्ट करने में कोई मसला नहीं होता. ठीक है. क्योंकि भाई दिस इज हाउ लाइफ इज. तो मैंने क्या किया कि आई केम बैक फ्रॉम माई लीडरशिप प्रोग्राम फ्रॉम द यूएस. तो माह रमजान स्टार्ट हुआ और मेरे ज़हन में 2 लोगों के नाम आए. मैंने कहा यार अब जो है ना, मेरे पास सारी चीज़ें रेडी हैं, अपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वजह से मेरे काम डिले होंगे. इन्वेस्टमेंट हमेशा सिर्फ तब देनी चाहिए जब मनी इज द लास्ट थिंग विच इज बीइंग अ हर्डल. मैंने लिटरली व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए और मैंने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेज की. जबरदस्त, माशाल्लाह. ठीक है. तो ये भी एक तरह से एक सेल करना है ना आपका. अब वो पॉसिबल हुआ कि अब वो क्लोजिंग सिर्फ मैसेज की बेस पे नहीं होगी, वो आपके पीछे की सारी मेहनत. और मैं आपको मज़े में बताती हूँ, उनमें से एक मेरे एक्स एम्प्लॉयर है और एक मेरे एक्स क्लाइंट है. ठीक है. तो आपके काम करने को आपका एक्स एम्प्लॉयर बहुत अच्छे से जानता है और आपका एक्स क्लाइंट बहुत अच्छे से जानता है कि आप कौन है. बिल्कुल. ठीक है. तो वही 2 लोगों के मेरे ज़हन में नाम आए और उन्हीं में से एक मेरे पार्टनर है, ये जो ब्रिज को वर्किंग स्पेस है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी बिल्ड दिस स्पेस और अंदर 4 मंथ्स वी सोल्ड इट ऑल. हमारा फुली ऑक्यूपाइड है एंड इट बिकेम रियली प्रॉफिटेबल बड़ी फटाफट से. एक तरफ अगर स्किल्स टू डू ने टाइम लिया है प्रॉफिटेबल होने में, तो ब्रिज जो है इट वेंट वेरी फास्ट. माशाल्लाह. सो वैसे मल्टीपल काम करने का ये फायदा है, वो कहते हैं ना, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो अगर एक में अगर स्ट्रगलिंग स्टोरी है तो बाकी चीजें आपको पे बैक भी कर रही होती हैं. बिल्कुल. मैम, आपकी अभी प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं. आपका दिन कैसा दिखता है? कौन सी ऐसी आपकी लर्निंग, आप किन किन चीजों से लर्न करती हैं? आपकी प्रोडक्टिव हैबिट्स क्या हैं, वो जरूर शेयर करें. मेरा दिन इस तरह से होता है कि अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एन अर्ली राइजर. मैं बड़े टाइम से ना कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ये हैबिट बनानी चाहिए, आई शुड वेक अप अर्ली. ठीक है. तो मेरा दिन स्टार्ट होता है तकरीबन थोड़ा लेट ही होता है, 9-10 बजे होता है. और उसके बाद वैसे घर में उठ के कोई बेटे से बातें कर ली, कोई हस्बैंड से बात कर ली, कोई ऐसा घर में टाइम गुजारा, नाश्ता वगैरह किया, रेडी हुए ऑफिस के लिए. अगर बीच में कोई मीटिंग वगैरह है तो फिर जल्दी उठ के चले गए उसके लिए. अब तकरीबन 1 बजे 2 बजे एट टाइम्स 3 बजे तक मैं ऑफिस आती हूँ. लोगों को देख के लगता है कि मैं जितने काम करूँ मैं सारा दिन ऑफिस में बैठी रहती होंगी. बट ऐसा नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ को बड़ा ऑप्टिमाइज किया हुआ है. कभी कभी होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड. उसके बाद फिर ऑफिस होता है और ऑफिस में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं. ठीक है. मल्टीपल टीम्स के साथ काम हो रहा होता है. और उसके बाद यही है कि 9 बजे तक, मैक्सिमम 9 बजे तक, वैसे हम 8 बजे तक कोशिश कर देंगे हम ऑफिस से निकल जाएं. तो देन आई जस्ट गो बैक होम. कभी ऐसा होता है फॉर एग्जांपल जब हम डेलीगेशंस लेके जा रहे हैं तो उन दिनों में थोड़ा सा काम का प्रेशर होता है, तो कोई 3-4 बार कोई घर जाके काम करना पड़ जाता है. वरना मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि ऑफिस का काम ऑफिस तक हो जाना चाहिए. तो इसी तरह से बस वो सारा दिन गुजरता है. अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टाइम कैसे मैनेज? पर्सनल डेवलपमेंट तो समझ लेना कि वो तो दिन का हिस्सा है मेरा. ठीक है. उसके लिए अब मुझे ये पता है कि मैं ना एक स्केड्यूल नहीं फॉलो कर सकती. ठीक है. तो मैंने अपने आप को इस चीज का बाउंड नहीं किया कि अच्छा मैंने 2 बजे कुछ निकाल के पढ़ना है. नहीं, मैंने अपने
दिन में कोटा रखा हुआ है। मैंने अभी ना आजकल वो ऐप इंस्टॉल की हुई है, हेडवे, ठीक है, उसमें बुक की समरीज होती है, उसमें मैंने स्ट्रीक सेट की हुई है अपनी, ठीक है, ठीक है। तो वो स्ट्रीक सेट हुई है 15 मिनट्स की, विच इज वेरी रियलिस्टिक कि आप दिन में 15 मिनट निकाल सकते हैं। वो निकाला 15 मिनट से नहीं, वो स्ट्रीक पूरी होती है, ऐसे खुद को भी अच्छा लगता है, कुछ लर्न करने को मिलता है। उसके अलावा आजकल क्योंकि मेरा रोल बड़ा डिफरेंट हो गया है, जितने भी मेरे पास पोजीशंस हैं वो सारी लीडरशिप की हैं, तो आई एम हैविली स्पेंडिंग माय टाइम ऑन लर्निंग लीडरशिप स्किल्स। क्योंकि मैनेजर बन जाना या सीईओ बन जाना या सीरियल एंटरप्रेन्योर बन जाने से आप लीडर नहीं बनते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस चीज की अवेयरनेस की बहुत कमी है कि लीडरशिप को भी एज अ स्किल सीखने की जरूरत पड़ती है। अगर आपने एक ग्लास सीलिंग से बाहर निकलना है ना, और स्पेशली जब मैं एक ऐसे लीडरशिप पे डिस्टल पे हूँ जहाँ पे मैं इंटरनेशनली काम करी मल्टीपल कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान टेक फोरम के प्लेटफॉर्म से या स्किल शुरू के प्लेटफॉर्म से, सो इट रिक्वायर्स अ न्यू मी, इट रिक्वायर्स अ बेटर मी। तो अब क्या हुआ है कि अब इस पॉइंट पे आके अब मैं मार्केटिंग नहीं सीख रही होती या मैं टूल्स नहीं सीख रही होती, ठीक है, अब मैं लीडरशिप सीख रही होती, क्योंकि दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। तो एक ये चीज भी अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि आपका जो लाइफ का हर नया फेज है ना, प्रोफेशनल लाइफ का हर नया फेज, इट विल डिमांड ए न्यू यू, सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि मैंने अब क्या लर्न करना है। तो आई डू टेक आउट टाइम। कभी कभी ये होता है कि मुझे थोड़ा सा थ्रॉटल लगा के कोई घर जाके कोई रात के 3 बजे तक भी कोई सर्टिफिकेट मैंने कंप्लीट करना, तो मैंने कंप्लीट करके फिर सो। ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा मैम, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपने हमारे व्यूवर्स से अगर कुछ रिसोर्सेज रिकमेंड करने हो जिनसे उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो, प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो, उसमें बुक्स भी हो सकती हैं, वेब सीरीज, कोई आर्टिकल, कोई कंटेंट आप रिकमेंड करना चाहें? ठीक है। अच्छा, आई एम नॉट अ वेरी गुड रीडर, ठीक है, ठीक है, तो मेरी जो लर्निंग है ना वो मल्टीपल चैनल से हो रही होती है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया पिछले दिन मुझे हेडवे मिल गई, तो उसमें वैसे बुक की समरीज होती हैं, तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे है। अच्छा, अक्सर लोग ना ये सब्सक्रिप्शंस बाय करने को इन चीज़ों को बिना, और दूसरा लिंक्डइन लर्निंग, जो लिंक्डइन का अपना लर्निंग है ना, लिंक्डइन का प्रीमियम बाय करते हो तो उसमें आपको वो लर्निंग का मिलता है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए। अब उसमें सर्टिफिकेशंस भी हैं, एक मैं खुद भी कर रही हूँ, इट इज कॉल्ड लीडरशिप फॉर द आईटी, लीडरशिप फॉर आईटी समथिंग करके ना, यानी कि आईटी की फील्ड में, तो उसके लिए आपको किस तरह से लीडरशिप डेवलप करनी है, मतलब क्रक्स उसका ही है, तो वो मुझे बड़ी जरूरत है उसकी आजकल। इस तरह की जो बुक समरीज की ऐप होगी, फिर उसके बाद आपके पास यूट्यूब है, कोई आपके ज़हन में ऐसे क्वेश्चन आ रहा, अच्छा यूट्यूब पे लिखा, फिर आपके पास बार्ड है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये टूल्स। गूगल या उन सर्चेस से बहुत ज़्यादा ये एफिशिएंट है कि मैंने लिटरली अपना पूरा बिजनेस आइडिया मैं इधर से रिफाइन कर दी, मतलब आई टेल देम, अच्छा दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, माय मार्केट इज दिस 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 दिस, अच्छा जी पूरा उसका एक आंसर है, अच्छा हाँ नहीं ये जो है ना इसको ऐसे ऐसे ऐसे, तो आई ब्रेनस्टॉर्म माय आइडियाज विद बार्ड, ठीक है। वो पहले कहते थे ना गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड, बट नाउ आई से बार्ड इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। बार्ड इस वजह से भी कि वो आपको ज्यादा अपडेटेड नॉलेज देता है। चैट जीपीटी की थोड़ी सी लर्निंग पहले 21 तक थी, अब 22 तक है, तो उसका एक अपना एक यूज है। तो बार्ड इज माई गो टू प्लेस आफ्टर यूट्यूब, ठीक है। ये 4 चीजें होंगी। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक आपने अगर कोई मूवी, कोई वेब सीरीज, कोई बुक, वन बुक, कोई आर्टिकल, वेब सीरीज मैं एक बताती हूँ कि मैंने पिछले दिनों एक वो देखी थी, अंडरकवर बिलियनियर, ठीक है, इट्स अ वंडरफुल वेब सीरीज। मैं वैसे उसका फर्स्ट सीजन ही रेकमेंड करूंगी, मैंने फर्स्ट सीजन ही देखा है, उसका सेकंड सीजन मेरे हस्बैंड ने देखा था, तो मैं कह रही थी कि मैंने उसका पहली एपिसोड देखी ना, मुझे नजर आई ये एंटरप्रेन्योर की पर्सनालिटी मेरे वाली नहीं है, इससे नहीं मुझे सीखने को मिलना। तो मैं पहला वाला जो था ना बड़ा हम्बल, बड़ा अच्छा सा था, उसकी पर्सनालिटी बड़ी स्टाइल थी। तो अंडरकवर बिलियनियर बेसिकली इस तरह से उन्होंने बनाया है कि रियल जो बिलियनियर्स है ना, दीज आर नॉट एक्टर्स, दीज आर रियल बिलियनियर्स, जिनको वो अंडरकवर करके मतलब बिल्कुल एनोनिमस किसी जगह पे भेज देते हैं, and then they start their business from $100 and they build $1 million business. क्या बात। तो उसमें इतनी ज्यादा लर्निंग है ना, बहुत आला लर्निंग है उसमें, आपको रियल टाइम मसले नजर आते हैं, सारी चीजें और पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं, तो वो है। फिर उसके बाद मूवीज का मैं बहुत ज्यादा फैन होती थी मूवीज की, बट अब मैं कोई इतना कोई खास कोई आर्टिकल, कोई मैगजीन। अच्छा, इसके बाद मैं आ रही हूँ बिल्कुल, आपके पास ओपन कोर्सवेयर है जहाँ पे आपके पास MIT के कोर्सेज होते हैं, ठीक है जी, ठीक है, अब सबके लिए अवेलेबल है, वहां पे जाएं, वहां से मैं आजकल एक वो कर रही हूँ सर्टिफिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, जी ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आपके पास स्टैनफोर्ड के कुछ ओपन फ्री कोर्सेज हैं, अगर फ्री करने हैं तो वो हैं, अदरवाइज उनकी सर्टिफिकेशंस भी हैं। एडएक्स बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। एडएक्स जो है वो बेसिकली
हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड ने मिलके बनाया है। बाय द वे उसकी एक बड़ी हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि एडेक्स जो प्लेटफॉर्म है ना टेक्नोलॉजी, जी वो आरबी सॉफ्ट ने बनाया है, ठीक है। ठीक और इसका ईयरली रेवेन्यू तकरीबन $87 मिलियन है। आई एम वेरी प्राउड कि इट्स अ पाकिस्तानी मेड प्रोडक्ट, क्योंकि जो आरबी सॉफ्ट के सीईओ हैं, आई बिलीव ही इज स्टडीड इन MIT। ठीक है तो वो कहते हैं कि वहां से पढ़ने का तो जो फायदा होना था, बट जो मुझे नेटवर्क मिला ना वहां से, इट्स वेरी रिच। ठीक है तो एक चीज में ये सब प्लेटफॉर्म्स के बाद में एक चीज लाजमी कहूंगी कि पर्सनल डेवलपमेंट पे पैसे लगाने से मत घबराएं अगर आपने लाइफ में ना स्पीडीली ग्रो करना, ठीक है। मेरे पास मेरा निकल कोई बहुत एक्स्ट्रा टैलेंट्स है या क्या चीजें हैं, बट ये है कि मुझे इस चीज का लाजमी पता है कि लिटरली नॉलेज इज पावर, लर्निंग इज पावर। आई स्पेंड अ लॉट on online certifications, on learning and all. And I would say कि आपको कोई भी ऐसा मेंटोर मिले ना जिसको लगता है कि उसे सब आता है, वो मेंटोर नहीं है, वो जीरो है, ठीक है। भाग जाए ऐसे लोगों से। जितना बड़ा मेंटोर होगा उसके अंदर उतनी हंगर होगी लर्न करने की, क्योंकि उसको उतना पता है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और मुझे क्या कुछ नहीं पता, मुझे क्या कुछ सीखने की जरूरत है। सो लर्निंग को जिस बंदे ने अपना वो बना लिया ना, क्योंकि अभी आजकल जो यूथ है ना उनमें एक मसला ये है कि पर्सनल ब्रांड बनाने की बहुत जल्दी है, लर्निंग वो उतनी नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक चीज इसमें जरूर ऐड करूंगी कि मिड लाइफ क्राइसिस जिसे हम कहते हैं ना, कि आप प्रोफेशन में आपने कोई प्रोफेशन स्टार्ट किया, जॉब वगैरह की, आपने फ्रीलांसिंग की, कुछ अर्से बाद ना आपका वो शौक डाई आउट होना शुरू हो जाता है, पैसे भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ना मजा नहीं आ रहा। मैं पिछले दिनों से इस बारे में सोच रही थी, मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई मिड लाइफ क्राइसिस नहीं आया। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अगर मैंने एज एन ऑनलाइन मार्केटर स्टार्ट किया था ना, तो मैं वहीं तक नहीं रह गई, मैंने अपने आप को इजाजत दी है ग्रो करने की। तो मिड लाइफ क्राइसिस तब आता है जब मैं ऑनलाइन मार्केटर होती, मैंने कुछ 10 साल उसी फील्ड में काम किया, मैं पढ़ती भी वही चीजें हूँ, देखती भी वही चीजें हूँ, इवेंट्स भी वही अटेंड करती हूँ, उसी तरह के लोगों से मिलती हूँ, उसी तरह की किताबें पढ़ती हूँ, उसी तरह के कोर्सेज करती हूँ। तो एक ह्यूमन माइंड नहीं बना हुआ ना इतनी वो आइसोलेशन के लिए और इतनी मोनोटनी के लिए। तो दैट इज वेयर मिड लाइफ क्राइसिस हिट्स, कि एक टाइम पे मैं उससे पैसे भी कमा रही हूँ लेकिन आई विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि आप एक मोनोटनी से आप तंग आ जाते हैं। सो दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड मल्टीपल आपकी ब्रांच आउट होनी चाहिए। मे बी यू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, मे बी यू डू अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट, कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जो है ना वो आप लर्न करें और अपने आप को ब्रांच आउट करें। ब्रांच आउट करेंगे आप 50-60 साल के भी होंगे तो मजे में जी रहे होंगे। At the end, one best advice for the youth. वन बेस्ट एडवाइस फॉर द यूथ, क्योंकि इस वक्त यूथ बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रही है, जिस चीज से मुझे नई जिंदगी मिली है ना, और लिटरली मैं इसको नई जिंदगी कहती हूँ, और एनर्जी से भरी हुई जिंदगी मिली है सारे मसलों के बावजूद। स्किल्स वाला इज वन एग्जाम्पल, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा मसलों वाली चीजें चल रही होती हैं। आपको टेक्निकल स्किल्स लर्न करने को मिल जाएंगी, मेंटोर्स मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, सब चीजें, लेकिन जो दिल का सुकून है ना आपका, वो आपको ट्राई कर लीजिएगा। वो न्यू हेयर कट करवाने में नहीं है, वो नया फोन लेने में नहीं है, वो नई गाड़ी लेने में नहीं है। ये टेम्परेरीली तो आपको इसका वो एक ना डोप मिलता है ना, डोपामिन डोज मिलती है, टेम्परेरीली इसकी खुशी मिलेगी। लेकिन अगर हम जिंदगी में जो कुछ भी करें ना, हम दिल के सुकून के लिए करें, बेसिकली मैं एट पीस हूँ, मैं आराम से सोऊं उठूं, मैं अपने आप से राजी हूँ। This is very high time, very, very high time that we need to understand Islam as a system. ठीक है, इस्लाम ये नहीं है कि जी वो सिर्फ, मैं बल्कि कहूँगी सिर्फ ये नहीं है कि आपने सर पे चादर ले ली है, या आपने टखनों से ऊंचे अपने पांचे कर लिए हैं, या आपने दाढ़ी रख ली है, या आपने नमाजें पढ़ ली हैं, या आपने उम्रा और हज कर लिया है। ये इबादत हैं और आपकी आउटलुक है। इसका आपको फायदा सिर्फ यहीं तक होगा। जो मामलात का फायदा है ना, वो मामलात सीखने से होगा कि मैंने काम करना है तो कैसे करना है, कौन सी ऐसी चीजें जो कि मेरी जिम्मेदारी हैं, कौन सी ऐसी चीज जो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं इस्लाम पढ़ने से एक टाइम पे इसलिए डरती थी कि पता नहीं बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी। उल्टा सीन हुआ है मेरे साथ कि मुझे पढ़ने को मिला कि मैंने तो अपने ऊपर ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां डाली हुई थी जो कि मेरे से जिनका ना कोई सवाल है और ऊपर ना रिकमेंडेड है, बल्कि मैंने मेरे सर पे से कोई ऐसा बोझ उतरा ना बहुत सारी चीजों का। ठीक है, फिर मुझे इस चीज का भी गिल्ट होता था कि आई एम अ वर्किंग वुमेन, तो इसका पता नहीं क्या है वो। इंडो पाक कल्चर एंड इस्लाम आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो हम खवातीन सुनती हैं ना अपने लिए, वो इंडो पाक कल्चर है, वो इस्लाम नहीं है। ठीक है, इस्लाम इज द बैलेंस्ड वे ऑफ लिविंग। इस्लाम से बेहतर आपको
मैं आपको अगर कह रही हूँ ना, तो मैं आपको इस अथॉरिटी से कह रही हूँ, मैं 6 ममालिक घूमी हुई हूँ, मैंने लीडरशिप प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है, सिलिकॉन वैली द बेस्ट प्लेस, ठीक है, मैं मल्टीपल कंट्रीज में जा चुकी हूँ, मल्टीपल लोगों से मिल चुकी हूँ, मैं खुद एक वेस्टर्न इंस्पायर्ड एंटरप्रेन्योर रह चुकी हूँ एक टाइम के ऊपर। लेकिन जो आपकी लाइफ का सुकून है ना, सुकून होगा तो आप क्रिएटिव भी होंगे, आप काम भी करेंगे, आप अपने बच्चे भी संभाल लेंगे, अपने घर भी देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। वो चीजें जो है ना, इस्लाम को एज अ सिस्टम अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और अगर मैं एक स्पीकर इसके लिए बोलूँ, मैं वैसे आई लिसन टू ऑलमोस्ट ऑल द थिंकर्स इस्लामिक। आई स्टार्टेड विद यूथ क्लब। I listen to काजी यासिर मैकन, पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, मुफ्ती बैंक हो गए, महतार जमील हो गए, इवन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हो गए, साहिल अदीम। अगर आपने ग्लोबल विजन लेना है ना, साहिल अदीम इज द गाय। मैं शुरू में उनकी लेक्चर नहीं सुनती थी, मैंने कहा यार क्या, मुझे ना ज्यादा पोलाइट लोग पसंद है, तो शुरू में ना कुछ उनकी एग्रेसिव वीडियोस आई मेरे सामने, मैं नहीं सुनती थी। एक दिन मैंने देखा, मैंने कहा यार एक बार सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। और वो फिर मैंने एक वीडियो और 2 वीडियो, आई बिंज वॉच फॉर 4 आवर्स। मेरे बहुत सारे खदशात दूर होने लगते थे, मेरे दिमाग में कोई खराबी है कि मैं हर चीज को देखती हूँ, अच्छा ये ग्लोबल लेवल पे कैसे होगी, वो मेरी मुसलमान होने की नीयत में। तो अगेन, अंडरस्टैंड इस्लाम एज अ सिस्टम, फॉर दैट साहिल अदीम इज द बेस्ट पर्सन टू लिसन। अगर आपका कोई जिंदगी में कोई बड़ा गोल अचीव करने का वो है, बाकी हर जो भी थिंकर्स हैं उनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, उनको भी लाजमी सुने। बट अगर आपको मेरी तरह अगर कीड़ा है ना, कोई बड़े स्केल पे कोई काम करने का, कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने का, तो साहिल अदीम को आप सुनेंगे, आपका एक तो यकीन पुख्ता होगा, ऊपर से आपको राइट टूल्स मिलेंगे कि आपने इन चीजों को करना कैसे है। ग्रेट ग्रेट। अगेन थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला इस कन्वर्सेशन के लिए। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, उम्मीद करता हूँ इस कन्वर्सेशन से हमारे व्यूअर्स भी बहुत कुछ सीखेंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो ये देखेंगे। अगेन थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, और आपका बहुत शुक्रिया। आई रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन, आई होप दिस हेल्प्स इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।